नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा में। मैं हूं सुशील जादौन और आपके लिए लेकर आया हूं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज के रहने वाले होंगे। यानी कि हम बात करें कि आज 21/9/2020 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूं। और कौन से करंट अफेयर के यह 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके लिए बेहद ही उपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे आने वाली दिल्ली पुलिस की परीक्षा में, आने वाले NTPC की परीक्षा में, ग्रुप डी की परीक्षा में, उसके अलावा UPSI, लेखपाल आदि की परीक्षा में। यह आपके लिए रामबाण की तरह काम कर रहे होंगे। और आपके लिए आप जानते हैं कि मैंने अगस्त माह के लिए भी यहां पर टॉप 15 क्वेश्चन डलवा दिए हैं। एक और भाग आएगा, यानी अगस्त माह ही नहीं, हम जनवरी तक के करंट अफेयर को कवर करने का काम कर रहे होंगे। और हर माह के टॉप 50 क्वेश्चनों की 2 सीरीज हम यहां पर लेकर आ रहे होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि 100 प्रश्न, टॉप 100 प्रश्न एक महीने के। उसके अलावा हम कह सकते हैं 10 प्रश्न मैं आपको पर डे देता ही जा रहा हूं, उसमें कोई समस्या नहीं है। जिसने नहीं देखी है वह एक बार उस वीडियो को देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा। और देख के इस वीडियो को आप पाएंगे कि उसमें बहुत ज्यादा आपकी नॉलेज इंप्रूव होने का काम कर रही होगी। यह बात भी एकदम सही है। ज्यादा समय जाया ना करते हुए आज के प्रश्नों पर थोड़ा सा आते हैं जो करंट अफेयर के यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं। अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों पहले प्रश्न की, तो देखिए पहले प्रश्न की जब आप बात करते हैं तो पहले प्रश्न में कह रहा कि शैक्षिक, यहां पर क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझेंगे चीजों को, कि पहले प्रश्न में कहने का काम कर रहा है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी कि ग्रेट लर्निंग कंपनी ने किस भारतीय क्रिकेटर को आपके यहां पर यानी क्या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का काम किया है। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, उसके अलावा हम कह सकते हैं शिखर धवन या विराट कोहली। राइट आंसर होगा विराट कोहली को यहां पर द ग्रेट लर्निंग, यहां पर हम कह सकते हैं कंपनी ने इस विराट कोहली जी को यहां पर क्या किया है, यहां इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कोई समस्या नहीं है, आप आराम से इस प्रश्न को लगा पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं और आज की इस वीडियो का दूसरे प्रश्न को आपके स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं। बेहद जानदार प्रश्न होते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न आपके सामने लेकर आए हुए होते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। 10 ही तो प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्नों को किसी तरह लगा लीजिएगा। आपको यहां पर परीक्षा में जरूर इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी प्रश्नों को निकालकर आपके सामने पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 की मेरे प्यारे दोस्तों बात करते हैं तो निम्न में से आपसे पूछेगा, निम्न में से किस शहर में आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई है। यानी आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान संस्था की स्थापना कहां पर की गई है, आपसे इस बात को पूछना चाह रहा है। वाराणसी या फिर दिल्ली या भोपाल। आप सभी जानते हैं राइट आंसर हमारा यहां पर क्या रहने वाला है, तो आप एक ही बात कहेंगे सर राइट आंसर रहने वाला है जामनगर, यानी गुजरात के अंदर इसको यहां पर आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई है। तो बिल्कुल भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे और एकदम से सही आंसर इस प्रश्न का आप लगाकर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं और प्रश्न नंबर 3 में यहां पर क्या कह रहा है जरा एक बार बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपके सामने पूछ रहा है कि राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति, कौन सा राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को किस राज्य को सरकार ने मंजूरी दी है। यानी एक पुरस्कार यहां पर एक राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, नाम क्या है, राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020। और यह जो राज्य है, अगर इसकी बात करें कौन सा राज्य है जिसने यहां पर इसको आरंभ करने का काम किया है, तो राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों जो रहने वाला है हरियाणा, यहां पर राइट आंसर रहने वाला है। यानी हरियाणा इस राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को आरंभ करने वाला राज्य बना है। तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, हरियाणा क्या है, राइट आंसर रहने वाला होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछना चाहता है। अगर अगले प्रश्न यानी चौथे प्रश्न पर आते हैं तो देखिए चौथे प्रश्न में प्यारे दोस्तों आपसे पूछना चाह रहा है कि आप सिर्फ इतना बताइएगा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए, किसने, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए राशि जो है वह हम कह सकते हैं 500 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। यानी कि महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप सबसे पहले इतना कीजिएगा कि जो 500 रुपए आप पा रहे हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, राशि कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगी। और इसको बढ़ाने के बाद आप इसे 5000 राशि करेंगे, कितना, 5000 राशि करेंगे। और 5000 राशि से बढ़ाकर अब
कितनी रखने की बात की गई है, तो आप कहेंगे कि राइट आंसर रहने वाला होगा डी, यानी कि जो यहां पर 5000 की राशि पहले दी जाती थी, किसके द्वारा, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए, अब उसको बढ़ाने का काम यहां पर किया गया है। और आप आराम से इसका आंसर डी लगाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। यानी 500 को आप यहां से काट लेंगे, थोड़ा सा जीरो के साथ समस्या हो गई है, लेकिन मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है, कोई समस्या होने वाली नहीं है। चलिए अगर अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे दोस्तों, देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगले प्रश्न में जो 5वां प्रश्न है उसमें आपके सामने प्रश्न रखा गया है। प्रश्न सिर्फ इतना है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपसे सिर्फ एक ही बात इस प्रश्न के अंदर पूछेगा, और जो वह खास बात क्या होगी जरा उसकी एक बार हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर आपसे प्रश्न सिर्फ इतना पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने, यानी हाल ही में आपसे किस राज्य ने नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए विशेष पुलिस इकाई की घोषणा की है। यानी नक्सलियों के उससे मुकाबला करने के लिए विशेष पुलिस इकाई की यहां पर घोषणा किस राज्य ने की है। तो आप जानते हैं यहां पर नक्सलियों की बात करते हैं तो नक्सली कहां पर, यानी प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के अंदर इनका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ यहां पर राइट आंसर रहने वाला होगा। यानी बिल्कुल भी इसमें समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन अगर बात करें इसके भी अलावा तो आपसे पूछ सकता है यहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, तो आप कहेंगे भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के यहां पर सीएम है। उसके अलावा आपसे राज्यपाल जी के बारे में बात कर सकता है, तो अनुसुईया जी को यहां पर आप राज्यपाल बताने का काम कर रहे होंगे और आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। यानी सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के, तो आप कहेंगे भूपेश बघेल जी। राज्यपाल कौन है, अनुसुईया जी यहां पर राज्यपाल है। अगर प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं तो प्रश्न नंबर 6 बेहद ही शानदार सा प्रश्न है, जरा जानते हैं प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा है। और प्रश्न नंबर 6 जो है उसकी खास बात है कि आपको यहां पर ऑप्शन के साथ थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि नीचे ऑप्शन इसके बाकी के लिखे गए हैं। प्रश्न पढ़ लेते हैं, पहले प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश में, यानी कि हाल ही में किस देश में बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है। यानी एक ऐसा देश है जिसमें बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाने का काम किया गया है। तो आप जानते हैं ऐसा करने वाला जो देश रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें कौन सा देश है, तो राइट आंसर रहने वाला है, हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर लाइबेरियन नाम का जो देश है यह राइट आंसर रहने वाला है। यानी बलात्कार बहुत ज्यादा हो रहे थे, बहुत ज्यादा शिकायतें चीजों में चल रही थी, इसलिए लाइबेरियन नाम के देश ने यहां पर क्या किया है, यहां अपने देश के अंदर आपात घोषित करने का काम किया गया है। चलिए प्यारे दोस्तों प्रश्न नंबर 7 में आते हैं, और अगर हम बात करें तो कौन सी दिन का यह करंट अफेयर है, तो 21/9/2020 का हम करंट अफेयर पढ़ने का काम कर रहे हैं। आपको इस बात में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न पर, तो आइएगा अगले प्रश्न में जानते हैं और सोचते हैं किस तरह से 7वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है। 7वें प्रश्न में आपसे पूछना चाह रहा है कि सिर्फ आप इतना बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि हाल ही में, यानी 7वें प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो हाल ही में यहां पर एक प्रश्न बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसी सब्जी की सभी किस्मों की यहां पर हम कह सकते हैं निर्यात, क्या होगा निर्यात, यानी निर्यात की बात करेगा। और अगर इसको मैं आपको एकदम से क्लियर कर देता हूं तो समझिएगा, यानी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सब्जी की सभी किस्मों की यहां पर निर्यात पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी निर्यात की बात कर रहा होगा, नियुक्ति मत करिएगा इसे, यानी निर्यात पर यहां क्या प्रतिबंध लगाने का काम किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके यहां पर इस समय में क्या होता है, ज्यादातर एकदम से कुछ चीजों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो सरकार ने इसी को यहां पर कंट्रोल करने के लिए प्याज के निर्यात पर क्या कर दिया है, यहां पर प्रतिबंध लगाने का काम कर दिया है। तो प्याज को क्या करेंगे, अब आप इसका निर्यात नहीं कर पाएंगे, जिससे कि इसकी कीमत को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। मेरे प्यारे दोस्तों जो 10 प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं, जिस दिन आप परीक्षा देंगे उस दिन आप पाएंगे कि हां आप कहीं से भी किसी भी तरह से अगर किसी किताब से कहीं से भी करंट तैयार कर रहे थे तो बहुत ज्यादा एफर्ट आप लगा रहे होंगे, बहुत ज्यादा आप रिसोर्सेज इकट्ठे कर रहे होंगे,
लेकिन 10 प्रश्नों से आप इतना ज्यादा सीख जाएंगे कि आपको भी लगेगा कि हाँ वास्तव में यह वीडियो हमारे लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त कारगर सिद्ध रहने का काम करती अगर हम इसे देखते रहते, और जो देखेंगे वह यहाँ पर इसका फायदा उठा जाएंगे और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को लगा जाएंगे। क्योंकि यह जो प्रश्न लाए जाते हैं वह आप ऐसे समझिएगा, मैं ही जानता हूं कि कितनी कितनी यहाँ पर मशक्कत करने के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश जीके उसके बाद इतिहास पढ़ाने के बाद फिर पूरे दिन इन क्वेश्चनों की खोज में निकलने के बाद जब शाम को हारा थका मैं आता हूं तो फिर इन क्वेश्चन को उस समय लेकर आया हुआ होता हूं, सारे के सारे दुनिया में भ्रमण करके जब इन प्रश्नों को लेकर आता हूं। यानी कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई समस्या नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाई करें। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आपके लिए परीक्षा में क्या बेहतर से बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि एग्जाम एकदम से इतने आने वाले हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। फिर मैंने सोचा कि करंट के लिए क्यों ना कुछ खास किया जाए, क्योंकि करंट का बहुत बड़ा रोल परीक्षाओं में रहने वाला है। तो चिंता न करें, हम आपके लिए हर तरह से सहयोग करते हैं, तो कोई समस्या ही नहीं होने वाली। आप आराम से इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ 10-12 मिनट की वीडियो देखेंगे और आप अपने करंट अफेयर को बहुत ज्यादा जबरदस्त कर जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर और भी हम जो महीने की करंट अफेयर डलवाने का काम कर रहे हैं उस वीडियो को मत छोड़ दीजिएगा। यानी कि वह वीडियो अगस्त जुलाई के अनुसार पीछे की तरफ चलती चलेगी और जनवरी तक हम पहुंच रहे होंगे, तो उस वीडियो को मत छोड़िएगा। और यह 10 प्रश्नों को सिर्फ आप 10 मिनट देकर याद करते चलिएगा, इतना ही होगा। अगर आप पीडीएफ की बात करते हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप एक बार यहाँ पर अगर लिंक पर जाएंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। इन सभी प्रश्नों की यहां पर पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल पर आपको जरूर मिलेगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी इन प्रश्नों को, और आप आराम से क्या कर रहे होंगे, इन प्रश्नों को पीडीएफ फॉर्म में भी पा रहे होंगे। ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको देनी थी तो वो मैं दे चुका हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं तो हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है? कितने पैसे की? 1350 करोड़ रुपए के पैकेज की। तो आप जानते हैं ऐसा यहां पर किस राज्य के साथ यानी कि इस पैकेज को दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो जम्मू कश्मीर को यह पैकेज दिए जाने का काम किया गया है। कितने का? 1350 करोड़ का। आप राइट आंसर लगाएंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में। अगर हम आगे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपके सामने एक और बेहद खूबसूरत सा प्रश्न लेकर आया हूं, जरा जानिएगा किस तरह से इस प्रश्न को यहां आपसे पूछ रहा है। प्रश्न सिर्फ इतना है मेरे प्यारे दोस्तों, और प्रश्न बड़ा ही बेहद जानदार सा है, और जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसमें आपसे किस तरह से इस प्रश्न को पूछ सकता है जब आप परीक्षा में बैठ रहे होंगे। तो ध्यान देंगे आज के प्रश्न पर। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर बायल जूस, इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी कि प्रमुख रूप से जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न मैं आपको आज घर के लिए देना चाहता हूँ। यानी कि मैं आपको हमेशा एक प्रश्न देकर जाता हूँ, आप सभी जानते हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपको घर के लिए देकर जाऊंगा, जो यही यहां पर 9वां प्रश्न रहने वाला है। मैंने प्रश्नों की संख्या 11 रखी है, लेकिन 9वां प्रश्न सर क्या है, तो 9वें प्रश्न को आप यहां पर अपने घर के लिए लिख लीजिएगा कि बायजूस ने किस वर्ष तक भारत में 50 लाख बच्चों को यहां पर सतर्कता बनाने के लिए एजुकेशन फॉर ऑल नामक पहल शुरू की है। यानी कि सिर्फ प्रश्न इतना पूछ रहा है कि बायजूस ने किस वर्ष तक भारत में 50 लाख बच्चों को सशक्त बनाने के लिए, क्या कहेंगे, सशक्त बनाने के लिए। और सशक्त बनाने के लिए अगर हम यहां पर बात करें तो एक पहल शुरू की है जिसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। क्या नाम है? एजुकेशन फॉर ऑल। यह किसने शुरू की है, बस इस बात को आपसे पूछना चाहेगा। यह आपका क्या होगा, यह आपका फिर होमवर्क होगा। आप इसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं उनके नाम अगली वीडियो में लूंगा जो सही आंसर देने का काम करेंगे। लेकिन हम आते हैं 10वें प्रश्न पर, और क्या हमसे 10वां प्रश्न चाहता है जरा बात कर लेते हैं। एक यहां पर कप है जिसका नाम क्या है, आपने यह कप शायद नहीं सुना होगा, फेड कप। और जो फेड कप नामक कप है, यह प्रश्न सिर्फ इतना बनेगा कि फेड कप किससे संबंधित है। शायद इससे पहले आपने इसको नहीं सुना होगा, लेकिन अगर हम बात करें कि फेड कप यहां पर टेनिस से संबंधित है, और आप इसके साथ याद रखेंगे कि फेड कप का संबंध किससे है, तो टेनिस से इसका संबंध रहने वाला है।
अगले प्रश्न पर आते हैं और जानते हैं अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछना चाह रहा है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न पर आए हैं और जानेंगे अगले यानी अंतिम प्रश्न में आपसे क्या यहां पर पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अंतिम प्रश्न में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है। तो जेल वार्डन वाले जो भी बच्चे होंगे यहां पर इस प्रश्न को जरूर याद रखें, यूपीएसआई वाले भी यहां पर इस प्रश्न को जरूर याद रखें, या फिर जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिहाजा बड़ा ही महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न होते हैं। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि सिर्फ इतना बताइएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम, क्या नाम है, मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की यहां पर घोषणा की है। छत्रपति शिवाजी राइट आंसर रहने वाला होगा। छत्रपति शिवाजी यहां पर राइट आंसर होगा, यानी छत्रपति नाम रखा जाएगा अब यहां पर मुगल म्यूजियम का। तो उत्तर प्रदेश के लिहाजा बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, इस बात को आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं बात करूं आपसे कि जो मैंने आपसे इससे पहले वीडियो डाला था उस वीडियो में मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, और जो प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों मैंने पूछे थे उनके मैंने कुछ कमेंट आपसे कराए थे। तो हम कह सकते हैं जो सही आंसर देने का काम क्या है विपिन यादव जी ने, मैंने पूछा था भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक के बारे में, तो विपिन यादव जी ने बहुत विस्तार से लिखा है। उसके अलावा हम कह सकते हैं जो यहाँ पर हरिओम शर्मा जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, एकदम सारी कुछ ठीक बता रहे हैं, 6 ईयर 65 ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा काजल भाटी जी ने एकदम सही लिखा है, सही आंसर दिया है। रिया पाल सही आंसर देने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अमित कुमार जी ने सही आंसर दिया है, सनी कुमार ने यहां पर सही आंसर दिया है, जयप्रकाश जी ने सही आंसर दिया है। उसके अलावा अगर सही आंसर की बात करें तो सुमित पाठक एकदम सही लिखने का काम कर रहे हैं, अमित सिंह सही लिखने का काम कर रहे हैं। यानी इन व्यक्तियों ने एकदम सही आंसर दिया है जो मैंने नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पूछा था। आज के वीडियो में भी मैंने आपको एक प्रश्न दिया है, बीच में दिया है, वीडियो पूरा देखेंगे तो उसके बाद उस प्रश्न तक पहुंचेंगे। लेकिन अगली वीडियो में जब भी मैं आपसे मिलूंगा तो आप जरूर इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा और बताइएगा, मुझे सजेशन भी दीजिएगा कि क्या मैं आपके लिए किस तरह से करंट अफेयर में बेहतर कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं अगली वीडियो की, तो एक वीडियो में आपके लिए अगस्त की और लेकर आ रहा हूं जो 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज होगी जो बचे हैं अगस्त के। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो जनवरी से और अब तक लिखी गई है उनकी पुस्तकों के नाम और किसने यह पुस्तक लिखी है, इस पर एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो कैसा रहेगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।